नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप हमारी इस शैक्षणिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए आपसे विनम्र अनुरोध है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। राष्ट्रीय वन्य शहीद दिवस 11 सितंबर हमारे देश में वन्य शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे मूल प्रेरणा और भाव यही है कि इस देश की वन संपदा की रक्षा करते हुए जिन कर्मचारियों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, उनके प्रति हम अपना सम्मान भाव प्रकट करें। उन कर्मचारियों ने अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए, अपने समर्पित सेवाओं के लिए और निस्वार्थ भाव से प्रकृति की रक्षा के लिए अपना जीवन का बलिदान दे दिया, अपना जीवन अर्पित कर दिया। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ सेनानियों की याद में उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए यह दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2013 से की गई। आज भी हम इस बात को जानते हैं कि जंगलों की अंधाधुंध कटाई, वन्य जीवों की तस्करी, लकड़ियों की तस्करी, वन्य क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण, इन सब के कारण हमारे जंगल असुरक्षित होते जा रहे हैं। अपराधियों और माफियाओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे अपराधियों और माफियाओं से निपटने के लिए, उनसे संघर्ष करते हुए अनेक व्यक्तियों ने अपनी जान की बाजी पिछले कई वर्षों में लगाई है और इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। और इसी बहाने जहां हम उन बहादुर कर्मचारियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं, वहीं सामान्य नागरिकों में जंगलों की रक्षा के प्रति भी एक जागरूकता प्रचारित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। प्रकृति के महत्व को हम सभी जानते हैं, समझते हैं। आज जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से पूरी दुनिया चिंतित है, पर्यावरण प्रदूषण के अनेक कारण हैं। हमारे देश में तो प्राचीन समय से ही प्रकृति को मनुष्य का सहचरी माना गया है। हमारा पूरा प्राचीन साहित्य प्रकृति के इस महत्व को भी प्रतिपादित करता है। जैव विविधता की रक्षा करना हो, जलवायु संतुलन को बनाए रखना हो, शुद्ध हवा पानी की आवश्यकता हो, हमें हमारे इस वन संपदा को बचाने के लिए आगे आना होगा। इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर कविता हमारी प्रकृति है, जंगल हैं, पेड़ पौधे हैं। ये पेड़ पौधे हमारी इस पृथ्वी के फेफड़े हैं। यदि हमें अपने कल को बचाना है, आज हमें पेड़ लगाने ही पड़ेंगे, पेड़ों की कटाई को रोकना ही पड़ेगा। और यह दिन हमें याद दिलाता है उस वीरांगना की, उस प्रकृति प्रेमी महिला की, जिसने अपने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। न सिर्फ अपने जीवन का बलिदान दे दिया, बल्कि उसकी 3 युवा पुत्रियां भी उस प्रकृति की रक्षा के लिए, पेड़ों के बलिदान के लिए शहीद हो गई। अमृता देवी जो प्रकृति के प्रांगण में खेलती कूदती रही, उसका बचपन वहीं बीता। राजस्थान के जोधपुर जिले से कुछ ही किलोमीटर दूर खेजड़ली गांव है। खेजड़ली गांव नाम ही खेजड़ी वृक्षों के कारण पड़ा। अमृता देवी विश्नोई संप्रदाय की अनुयायी थी। विश्नोई संप्रदाय जिसका प्रारंभ गुरु जम्भेश्वर ने किया था। विश्नोई संप्रदाय की यूं तो अनेक मान्यताएं हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रमुख मान्यताएं प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित भी है। प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति विश्नोई संप्रदाय के अनुयायियों में गहरी आस्था का भाव है। ये इन्हें बहुत पवित्र मानते हैं। और अमृता देवी भी जब इस प्रकृति की गोद में, लगभग 300 वर्ष पुरानी बात है, 1730 की, खेलती कूदती बड़ी होती है, विवाह होता है। उनके पति का नाम था रामोजी खोड़ और उनके 3 पुत्रियां थीं, आसू, रत्नी, भागू। आसू, रत्नी और भागू
ये तीन पुत्रियां भी प्रकृति के प्रति उतनी ही मोहाविष्ट थी। प्रकृति मानो उनके परिवार थी। अमृता देवी रोज सुबह उठ के उन पेड़ पौधों के साथ संवाद करती थी। अपने बच्चों की तरह, अपने परिवार की तरह वो उन पेड़ पौधों को पालती थी, उनका ध्यान रखती थी, उनसे संवाद करती थी। कितना आत्मीय भाव। अचानक एक दिन जब वह सुबह सुबह उन पेड़ों के बीच में थी, उन पेड़ों से संवाद कर रही थी, अनायास उसने देखा कि तत्कालीन महाराजा जोधपुर अभय सिंह के कुछ सैनिक वहां आते हैं। उन्होंने अमृता देवी को आदेश दिया कि ये जंगल खाली कर दें, क्योंकि महाराजा को अपने महल को बनाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता है, चूना जलाने के लिए। और उन्होंने यह आदेश दिया है कि इस जंगल को काट कर ये लकड़ियां लाई जाएं। भला अमृता देवी कैसे सहन कर सकती थी, जिस प्रकृति की गोद में वो पली बढ़ी हो, जिस प्रकृति के साथ उसका इतना स्नेहपूर्ण संबंध हो, कैसे कोई उसको काट सकता है। उसने उन सैनिकों से कहा कि ये पेड़ तो मैं आपको नहीं काटने दूंगी, भले ही आप मेरा सिर काट दें। कहा जाता है अमृता देवी को रिश्वत देने का प्रयास किया गया, नहीं मानी तो धमकियां दी गई। वो बहादुर महिला उनके किसी भी प्रलोभन और धमकी के आगे झुकी नहीं। आखिर यह देश ऐसी ही वीरांगनाओं की खान है। ऐसी अनेक वीरांगनाएं इस देश में हुई हैं, जिन्होंने अपने कर्तव्य के लिए, अपने देश के लिए अपना जीवन का बलिदान कर दिया। चाहे वो झांसी की रानी है, चाहे वो पन्ना धाय है, चाहे वो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी है। इन सभी ने अपनी रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन भी दांव पर लगा दिया। और ऐसी ही महान नारी थी अमृता देवी, जिसने उन सैनिकों की परवाह नहीं की और उन्होंने कहा कि वे जंगल नहीं काट सकते, इस जंगल को काटने से पहले उन्हें उनका सिर काटना होगा। उसने उन सैनिकों से कहा, सिर साठे रुख रहे तो भी सस्ता जान, अर्थात एक पेड़ की रक्षा के लिए अपना सिर काट करके दे देना, यह भी सस्ता सौदा है। वो बहादुर महिला, वो निर्भीक महिला डरी नहीं, घबराई नहीं और बड़ी निर्भीकता के साथ जाकर के उसने उन खेजड़ी वृक्ष के तनों को अपनी भुजाओं में लपेट लिया। वो उस पेड़ के चारों ओर उन भुजाओं से कसकर पकड़ लिया। सैनिकों के उस आदेश को अस्वीकार कर दिया और उसका परिणाम हुआ, उन सैनिकों ने बड़ी निर्दयता से अमृता देवी का सिर काट दिया। यह देख उसकी तीनों बेटियां भी रुकी नहीं, डरी नहीं, घबराई नहीं और वे भी आगे बढ़ीं और उन पेड़ों को बचाने के लिए वे भी उन पेड़ों से लिपट गईं। और उनका भी वही परिणाम हुआ कि उन सैनिकों ने बड़ी निर्ममता के साथ उन बच्चियों के भी सिर काट दिए। यह खबर गांवों में तेजी से फैल गई और आसपास के अनेक गांवों के विश्नोई समुदाय के अनुयायी वहां एकत्रित हो गए और उन्होंने अमृता देवी और उनकी तीन पुत्रियों के बलिदान का अनुसरण किया और वे सभी लोग उन पेड़ों से चिपक गए, उन पेड़ों को अपनी बाहों में समेट लिया। पेड़ नहीं कटने देंगे, चाहे अपनी जान चली जाए। और उन सैनिकों के आगे वे नहीं झुके और कहा जाता है 363 व्यक्तियों ने अपने जान की बाजी लगा दी। और जब यह सूचना जोधपुर महाराजा अभय सिंह के पास पहुंची तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वो बहुत दुखी और व्यथित हुए। वे तुरंत वहां आए, उन्होंने सबसे माफी मांगी और एक आदेश निकाला कि आसपास का ये जो पूरा विश्नोई समाज का क्षेत्र है, यहाँ भविष्य में कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और वन्य जीवों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। अमृता देवी
और उस गांव के इतने सारे व्यक्तियों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया और आगे के लिए एक मिसाल बन गया। प्रकृति के लिए इतना बड़ा नरसंहार, प्रकृति के लिए इतना बड़ा बलिदान शायद दुनिया के किसी अन्य क्षेत्र में नहीं हुआ है। यह एक ऐसा उदाहरण है जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमें अपने भविष्य को बचाने के लिए इन पेड़ पौधों की रक्षा करनी होगी। बिश्नोई समाज में इन पेड़ पौधों को बहुत पवित्र माना जाता है। वन्य जीवों के प्रति बहुत अधिक आस्था का भाव है। कुछ वर्षों पूर्व एक फिल्म अभिनेता पर आरोप लगा था इसी तरह काले हिरण के शिकार का, और उसको लेकर के भी बिश्नोई समाज में काफी रोष व्याप्त रहा है। तो इस प्रकार यह बलिदान आने वाले समय में हमारे देश में राष्ट्रीय वन्य शहीद दिवस के रूप में ऐसे ही बलिदानियों के प्रति अपनी कृतज्ञता और श्रद्धांजलि प्रकट करता है। और 1983 में राजस्थान सरकार ने खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित कर दिया। अमृता देवी का ये बलिदान व्यर्थ न जाए। आज हम प्रगति और विकास के नाम पर जिस तरह से अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, अपने निहित स्वार्थों के लिए जिस तरह से प्राकृतिक स्रोतों का दोहन कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए हमें न सिर्फ सख्त कानूनों की आवश्यकता है, उन कानूनों की क्रियान्विति की आवश्यकता है, वरन एक व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों से लेकर इन अवसरों पर एक इस तरह की मुहिम चलाई जानी चाहिए ताकि हम इन पौधारोपण अभियानों से, वृक्षारोपण अभियानों से इस प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति के उस नैसर्गिक सौंदर्य को बचाए रखने के लिए, अपने भविष्य को बचाए रखने के लिए, शुद्ध हवा पानी के लिए अभी से हमें एक प्रभावी व्यू रचना तैयार करनी होगी। नहीं तो आने वाले समय में मानवीय सभ्यता का, मानवीय सृष्टि का क्या हश्र होगा, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। आज दुनिया भर की एजेंसीज इस बात पर चिंता प्रकट कर रही है। यह तभी संभव होगा जब आम आदमी इस अभियान के साथ जुड़े। जैसे हम अपने बच्चों के प्रति वात्सल्य भाव रखते हैं, यही वात्सल्य भाव हमें अपनी इस प्रकृति के प्रति रखना पड़ेगा। तो आइए, राष्ट्रीय वन्य शहीद दिवस के अवसर पर हम अमृता देवी, उनकी तीनों पुत्रियां आसू, रत्नी और भागु के प्रति अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हुए देश के उन समस्त वन्य कर्मियों के प्रति जिन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए ये संकल्प लेते हैं कि इस प्रकृति की रक्षा के लिए हम सदा तत्पर रहेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को राष्ट्रीय वन्य शहीद दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।